आप आए हैं यहाँ पे, आज ओपनिंग हुई है विजय परमार जी, तो क्या कहना चाहिए इस बार? अच्छा है, एक अच्छा काम कार्यकर्ता ने अपना कार्यालय खोला है। उस कार्यालय में कुछ अच्छे काम होंगे, लोगों की मदद होगी, जनसंपर्क भाजपा का बढ़ेगा। बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं स्वयं भी आई हुई हूँ, तो मैं विजय परमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अच्छे काम के लिए। और पार्टी का इससे विस्तार भी होगा, क्योंकि एक जगह जब लोगों को ये पता लग जाती है कि ये कार्यालय है, तो लोगों को संपर्क करने में आसानी रहती है। मेरा बहुत बहुत साधुवाद विजय को। मैम, जिस प्रकार पार्टियां युवाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही है, तो इस पर क्या कहना है? युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, और जिस पार्टी के साथ युवा जुड़ा होता है वो पार्टी वैसे ही मजबूत हो जाती है। और आज हिंदुस्तान की 35% आबादी युवा है, तो इसलिए ये युवाओं का देश है, और युवाओं को आगे बढ़ना भी चाहिए, और युवा आगे बढ़ भी रहे हैं। आज हर स्थिति में आप देखें तो आज देश का युवा, देश में चाहे वो खेल का माध्यम है, और परचम फहरा ही रहा है देश का, और युवाओं पे ही उम्मीद की जाती है। देश निर्भर ही युवाओं पे करता है। आज जो खिलाड़ी है वो युवा ही तो है, और युवा आज अपना हमारा देखिए आप, तो वो चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष कितने यंग हैं जो MP बने और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब युवा संदेश हर क्षेत्र में अपना अलग अलग तरीके से दे रहा है, और मैंने कहा ना, ये युवाओं का देश है, और युवाओं की भागीदारी जिस देश में आगे बढ़ के हो जाती है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, साइंटिस्ट हो गए, हमारे डॉक्टर्स हो गए, देश आगे बढ़ता है। उन्हीं के कंधों पे देश आज आगे की तरफ बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका क्या कहना है? क्या महिलाएं भी कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं? बराबर चल रही हैं। ठीक कहा आपने, अच्छा आपने कहा, नहीं तो महिलाओं को तो पीछे ही रखा जाता है, पर महिलाओं ने मजबूर कर दिया कि आज ये कहने के लिए, आज नलका लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने से लेकर, और जिन घरों में बेटियां हैं, आज वो पिता को भी आखिरी यात्रा पर ले जाने के लिए आगे बढ़ने लगी हैं। सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हुए आज बेटियों को वो स्थान मिलने लगा है जो बेटियों का स्थान नहीं था। अपने सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो बेटियों के लिए एक सीमा थी, और अगर हक की बात करें तो आज भी बेटियां खुद आगे बढ़कर अपने हक को छीन रही हैं, अव्वल आ रही हैं, चाहे वो इंटरव्यू का माध्यम हो, चाहे वो एग्ज़ाम का माध्यम हो। अभी हक मिलता नहीं है, हक छीनना पड़ रहा है। पर सामाजिक ताने बाने में जो बदलाव आया है वो बहुत सुंदर बदलाव है। बराबर का हक लगता है कि बराबर का हक भी मिल जाएगा। वो जो मेरे देश का ताना बाना, जो सामाजिक ताना बाना था, उसमें बदलाव के लिए भी मैं उन लोगों को साधुवाद देती हूँ जिन्होंने उस समय प्रयास किया, जब बाल विवाह प्रथा थी, जब घूंघट प्रथा थी, जब बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। जिन लोगों ने प्रयास किया उस समय, उस प्रयास में अब लगता है कि वो प्रयास अब फलीभूत होता जा रहा है। कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं दहेज प्रथा को लेकर और यौन शोषण को लेकर, तो वो थोड़ी समस्या कहीं ना कहीं आज भी रह जाती है। देखिए, ये तो जो यौन शोषण वाली बात है, ये तो मानसिक बीमार लोग हैं जिनकी मानसिकता बदलने के लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। उसमें समाज कुछ बढ़ के आगे कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि मानसिक रोगी को हमें घर में ही पहचानना होगा। क्योंकि समाज में जब पता लग जाए, मान लो कोई किसी ने छोटी सी गलती की बचपन में की, तभी समाज को अलर्ट हो जाना चाहिए, तभी परिवार को उससे ज़्यादा पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका निदान हम परिवार के लोग कर सकते हैं, समाज नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चा गलती करता है, पहले माँ को पता लगेगा, माँ को नहीं तो पिता को पता लगेगा। जिसको परिवार में पता लगता है उसको इग्नोर ना करें। जैसे बचपन में बच्चा चोरी करता है, और चोरी की तो पहली बार इग्नोर हो गई, दूसरी बार इग्नोर हो गई, फिर वो एक दिन चोर ही बन जाता है। ऐसे ही कोई ना कोई हरकत वो बच्चा ज़रूर करता है, और घर में, परिवार में, आसपास करता है। पता लगता ही उसका इलाज तुरंत करना चाहिए। और सच माने तो ये मानसिक रोग है, इसका इलाज करना चाहिए। अभी लोग थोड़ा सा इसमें बाहर कहने से गुरेज करते हैं, पर
मेरा ये मानना है कि पहले महिलाओं को भी दबा दिया जाता था, पहले महिलाएं भी शिकायत नहीं करती थी, स्थिति तो यही थी पहले भी। पर अब जब से महिला थाने खुले हैं, जब से मोदी जी का राज आया है, माननीय मनोहर लाल जी ने महिला थाने खोले हैं, तब से बेटियों को भी, बहनों को भी बल मिला है अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने का। सेक्टर में क्या कहना चाहोगे इस वार्ड के जो सेक्टर चल रहा है, वार्ड 14 है? ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पहले तो मैं आरडब्ल्यू प्रेजेंट हुई। मैंने कॉलोनी वासियों के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए कार्यालय खोला है। बहन जी आई, बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऑफिस के माध्यम से मैं बीजेपी के संदेश लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी को जितना लोग सपोर्ट करें उतना अच्छा है। आगे भी इलेक्शन भी हैं, जो भी हैं, बीजेपी के यहाँ संदेश जाएगा। और यहाँ पे वार्ड वासियों के लिए कोई भी समस्या होगी, हाउसिंग बोर्ड के लिए, सेक्टर 9/9A के लिए, उसके लिए हम आगे अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँगे। तो अभी वार्ड में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि लोगों से सुनते हो भी क्या लोग वार्ड में समस्याएं हैं क्या? अभी तो वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन वार्डों का विषय नहीं है ये सिर्फ ऑफिस हमने लोगों की सेवा करने के लिए खोला है। अभी वार्ड का कोई विषय नहीं है इसमें। वार्ड में समस्याएं तो बहुत हैं वैसे भी। बात करें जो समस्या में, छोटी छोटी समस्याएं बात करें, कहीं ना कहीं लोग में सोचेंगे कि बीजेपी जो काम कर रही है उस तरफ भी आपकी तरफ आएंगे कि बीजेपी से लोग जुड़ना भी चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उसको लेकर आपका क्या मैसेज है? बीजेपी का मैसेज तो ये जी, बीजेपी जो लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे कैसे भी हो, चाहे खेल के उसमें हो, चाहे नौकरी वगैरह के उसमें हो, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। ना जलाएं, कम से कम जलाएं, चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें, अपने देश में बनी चीज़ों का दीपक जलाएं, मिट्टी से बने दिए जलाएं, यही संदेश है, चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें। इसके लिए आप अपने वार्डों में लोगों को सचेत करते हैं? हाँ, मैं अपने वार्ड में पूरा सचेत करता हूँ लोगों को। मैं तो खुद मिट्टी के दिए जलाता हूँ और लोगों को इसके लिए बोलता भी हूँ। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।